मंडे तक, हाँ बिल्कुल, 3 से 4 दिन का आप लोग के पास टाइम है कंप्लीट, ठीक है। किसी भी एनी हाउ करना है, कोशिश करना है यार, करने से सब कुछ होता है ना। यू नो वेरी वेल कि सर हमें सीखना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो गाइस, ध्यान दो। हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो करा था वो ये पढ़ा था कि सर, मैं उस चीज़ का ओवरव्यू दोबारा से दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्षितिज नहीं था उसमें, तो मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या 2 मिनट लगते करने में, ठीक है। बेसिकली हम लोग ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सर आर्किटेक्चर प्लान को लिंक कराने के बाद उसमें लेबलिंग कैसे क्रिएट की जाती है, डेट इज दूसरा नेम, उसका नेम दे दिया गया कोलैबोरेशन के थ्रू कॉपी एंड मॉनिटरिंग, है ना। कॉपी एंड मॉनिटरिंग के बाद पे हम लोगों ने देखा लेवल, जब कॉपी एंड मॉनिटरिंग हो जाता है तो फिर लेवल जो क्रिएट होते हैं उस लेवल को दिखाने के लिए एक्चुअल में HVAC में वो कैसे दिखाते हैं। फिर जब वो क्रिएट हो जाता है उसको ये भी कंडीशन देखते हैं सीलिंग के बिहार पे, फ्लोर के बिहार पे भी, कि उसमें बेसिकली हमारा मैकेनिकल टेम्पलेट ऐड है या नहीं है, जो HVAC में जाके हम करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल में रहेंगे तो मैकेनिकल में, प्लम्बिंग में रहेंगे तो प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिकल में रहेंगे तो सर वो कौन से सेक्शन में जाके करते हैं? वो जब हम करते हैं, जब हम लोग जब प्लान को व्यू में जाके फ्लोर या सीलिंग वाले को जाके क्रिएट कर रहे होते हैं, व्यू में जाके उस वाले टाइम में, वो मैं रिपीट करूंगा अभी तो याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये करने के बाद फिर हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं स्पेस की, स्पेस टैग की और जोन की, ठीक है। यहीं तक हम लोगों ने जाना था कल तक, ठीक है। अब आज इससे आगे जो हम जानने वाले, जब स्पेस जोन क्रिएट हो जाते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द हीट लोड कैलकुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट पे या लेवल के बिहाफ पे, वो कैसे करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मैं फर्स्ट से दोबारा से, कोई आर्किटेक्चर प्लान है क्षितिज अपने पास? रेविट पे आपने तो नया टैब खोला, हम्म, कभी बनाया तो जो साफ कल बताया ना, ये वाला, ये वाला, हाँ सर। चलो इसी को ले लेते हैं। पहले मैं इसको देख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको फिर लिंक कराते हैं डायरेक्ट। कल नए टैब में देखा था हम लोगों ने, आज हम पुराने वाले टैब में देखेंगे तो हमें एक एक्चुअल में एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा दिखाई देने वाला है। कंटिन्यू करो, ओपन है ऑलरेडी फाइल क्या? हाँ सर, ये खुली हुई थी, कोई बात नहीं, ठीक है, इसके ऊपर रेविट दोबारा से, कोई बात, ठीक है। तो ये बना बनाया है क्षितिज का प्लान ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसको भी बंद कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से गया न्यू में, ब्राउज में क्लिक किया, सिस्टम डिफॉल्ट, ये रहा, देखो इसमें सिस्टम डिफॉल्ट सिर्फ सिंगल है क्योंकि पुराना वर्जन है। नए वाले में सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक और जेनरिक 2 थे, है ना। ओपन किया और ओके कर दिया। हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। मेरे में दोनों ऊपर नीचे थे, इसी साइड में थे फ्लोर, मतलब कि दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ब्राउजर एंड ये प्रोजेक्ट ब्राउजर। 2 टाइप के ब्राउजर होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है, और इधर में लेबल फलाना ढिमकाना जो भी व्यू हम देखते हैं वो सारे इसमें दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ से इंसर्ट में गया, रैबिट लिंक में गया, उस वाले पार्ट को कहाँ पे सेव किया है क्षितिज, किस नाम से, किसको देखो? सर प्रोजेक्ट 1 में ही से, प्रोजेक्ट 1 यही है, ये तो नहीं लग रहा। MEP के नाम से सेव, MEP इसमें नहीं दिख रहा है, बाहर निकलो, डेस्कटॉप पे है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ दो, मैं चेक कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे पक्का रखा नहीं, डेस्कटॉप पे तो नहीं कर रहा है। इसमें देखो रैबिट प्रोजेक्ट में MEP प्रोजेक्ट, ये रहा नहीं, ये देखो, आपका नाम भी है, हाँ 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 हाँ, मैंने देखा था, नाम तो लिखा हुआ था उसमें। खोलो, कहाँ रखा है एक बार तुम ही खोलो, अपने अकॉर्डिंग खोलो कहाँ रखा। ठीक है, ओपन कर दूं? डॉक्यूमेंट्स में देखना एक बार, जैसे हमारे साथ ऐसा केस हो गया कि वो नहीं मिल रहा, तो फिर कैसे डॉक्यूमेंट्स में? हाँ डॉक्यूमेंट्स में जाओ, डॉक्यूमेंट
खोलना नहीं है मेरे भाई, खोलोगे तो फिर लिंक नहीं करा पाएंगे। जी सर, कैंसिल कर दो सर। हाँ, इसको यहाँ सेक्शन को बंद करो। हाँ ठीक है, अब चलो रेविट लिंक में। चलो तुम ही करो, मैं बताता हूँ कैसे करेगा। हाँ, अब ये डॉक्यूमेंट्स में चलो, डॉक्यूमेंट्स ऊपर है, इसमें ये रहा, नीचे आओ और नीचे आओ, ये रहा नीचे नीचे वाला, ओपन कर दो। इसे सेंटर एक और बात सतीश, कंट्रोल जेड करो दोबारा से। यस यस करो, ठीक है, फिर करो रेविट लिंक। अब ध्यान दो, पहले नीचे लिखा पड़ा है, पहले नीचे चले जाओ, पहले यहाँ ध्यान देखो, रेविट फाइल और नीचे लिखा है पोजिशनिंग, उसमें क्लिक करो। सेंटर टू सेंटर, ओरिजिन टू ओरिजिन, बाय शेयर्ड कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट बेस और ओरिजिन बेस पॉइंट सेंटर। हमें यूज करना है सेंटर टू, क्लिक करो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट चूज करो और ओपन करो, ठीक है। पहले देखो ओरिजिन टू ओरिजिन किया था तो हल्का सा शिफ्ट था, ठीक है। चलो अब इसका 3D मॉडल देखो, ओपन करो, ठीक है, दिख रहा है हमारी सारी चीजें। अब सीधा चले जाओ लेवल पे, साइड में एलिवेशन है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये एलिवेशन, क्लिक करो, ईस्ट एलिवेशन। प्लम्बिंग में नहीं, मैकेनिकल वाले में, ऊपर वाले ये नीचे, हाँ ये रहा, ठीक है। अब ये देखो लेवलिंग ये दिख रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन दूसरी लो, नॉर्थ लो, डबल क्लिक करना, नॉर्थ नहीं साउथ पे क्लिक करना, एक बार वेस्ट पे क्लिक करना, ठीक है, यानी कि हम ले दे के इसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ईस्ट वाली को देखो, ईस्ट वाला टैब खुला हुआ है, इस ईस्ट वाले पे चले जाओ बस, ठीक है। अब करना क्या है, बाय डिफॉल्ट इसमें देखो 2 लेवल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, HVAC का एक आ गया है, बाकी जो उस प्लान के अंदर है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले लेवल को देखते हैं। हमारा लेवल जो है, तुम माउस तो नहीं पकड़ रखा तुमने, नहीं सर, अब छोड़ दिया। तो फिर ये उल्टा जूम इन जूम आउट क्यों हो रहा है, ये रुक जाओ, इस वाले को पकड़ के मैंने बाहर खींच लिया, ठीक है, यानी ठीक है 10-10 पे है, ये भी 0, ये भी 10, ये भी 0, ये भी 10, ठीक है, यानी इक्वल पे है, ठीक। चलो सर अभी जो नीचे की दो हैं ये HVAC के। हाँ, जो अलग से आए हैं वो HVAC वाले हैं, और बाकी जो है हमारे ऑलरेडी उसके प्लान के, ठीक। चलो अब हम चलते हैं सीधा, ठीक है, ये रहा कॉपी एंड मॉनिटरिंग। कॉपी एंड मॉनिटरिंग में काम करने के लिए मुझे क्लिक करना होगा, सेलेक्ट लिंक फाइल बोला इसने, तो मैंने इस लिंक को सेलेक्ट कर लिया। जैसे क्लिक करा, ये रहा कॉपी का ऑप्शन, कॉपी में क्लिक कर दिया, मल्टीपल का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। मल्टीपल में इन सब को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लिया, देखो सारे सेलेक्ट हो गए, एक्टिवेट ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसको फिनिश पे क्लिक करोगे ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस तुम्हें ये देखो इसमें मॉनिटरिंग भी हो गई है, ठीक है। तुम्हें फिर से वापस इसमें जाते हो, और यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी कॉपी मॉनिटरिंग से हम बाहर नहीं आए, ठीक है। अब मॉनिटरिंग में जाना है, और इस वाले लेवल पे डबल क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया अगेन, ठीक है, सिंबल का आ गया था, और अब फिनिश कर दिया, ये काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद अभी क्या करना है, अब मैंने जो बताया था तुम लोग को, व्यू में जाना है, ठीक है। व्यू में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3D में चले जाते हैं, या अगर इसी में रहना इसी में, या फिर सीधा लेवल फर्स्ट पे आ जाओ। कहाँ गया ये मैकेनिकल, ये रहा फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें मुझे ये रहा जो तुम्हारा क्वेश्चन था, फ्लोर प्लान गए, एडिट टाइप, ये रहा एडिट टाइप, इसमें मैकेनिकल फ्लोर में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि तुमने जो डिफॉल्ट टेम्पलेट लिया है वो सिस्टम डिफॉल्ट मैकेनिकल टेम्पलेट उसने खुद ब खुद उठाया, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ प्लान्स नहीं है, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, दो ही लेवल को दिखा रहा है, सर वो मॉनिटर दो ही बने, एक सेकंड, अरे यार लेवल ज्यादा बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता,
एक सेकंड ईस्ट में चले कॉपी। शायद खाली मैकेनिकल उसकी बता रहा है स्पेस। अरे नहीं यार, जैसे आपने कल बताया हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। उस समय हुआ नहीं था शायद। शायद नहीं हुआ था उस समय। सर वो ऊपर वो साइन भी आ रहा है ना, क्योंकि मॉनिटरिंग साइन तो उसमें भी आया था, लेकिन शायद हमें आया था। हो नहीं पाया था वो। ठीक है, ये देखो यार लेवल 9 आ गया ना। हाँ जी, ठीक है, ये देखो लेवल 8 आ गया। अरे लेवल ही क्रिएट नहीं हुए थे। सर वो लेवल बाहर निकले हुए नहीं थे ना सर। नहीं नहीं, वो लास्ट टाइम ही हमने कहाँ निकाला था? निकाला था हमने? कोई नहीं निकाला था। चेक कर लेते हैं। बना ही नहीं था लग रहा है। हैं? बना नहीं था लग रहा है। वही हुआ। कोई बात नहीं। सर जो दूसरे वाले बन रहे हैं ये एसी के बना रहे हैं हाँ, आ गया इसमें भी लेवल। जिनको फिर बाद में कल रीनेम किया। ये आ गया लेवल 7। सतीश अपना लैपटॉप है ना, इधर दे दो तो मुझे। 60 फिट। ध्यान रखना ये बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। एग्जैक्ट लेवल। एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट पे, ऐसा नहीं। हाँ एक सेकंड। माउस दो। फिर कॉपी किए, सेलेक्ट किए, ये पुराने वाले रिव्यू है ना, बहुत दिक्कत होती है मुझे ना, बहुत प्रॉब्लम होती है पुराने वाले सर एक काम कीजिए ना सर, उसी में बता दीजिए, कोई इशू नहीं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। मेहनत करने से भाग नहीं चाहिए। क्या कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता था कि पूरा प्रोजेक्ट मुझे दोबारा तो शुरू से बनाना होता था। कई बार मैंने देखा क्लाइंट मानने को राजी नहीं था, मानता ही नहीं, सिस्टम क्रैश हो गया। कहते थे पागल बना रहे, दिमाग खराब करके रखा, सिस्टम को हैंग होता है। बोलो उसको कौन समझाएगा? समझा पाओगे? नहीं समझा सकते सर, जो साफ काम होना चाहिए वाली चीजें। जो किया नहीं है सर वो नहीं जानेगा, सीधी बात। ठीक है, डन। चले अब वापस अपने व्यू में चलते हैं। कहाँ गया व्यू अपना? ये रहा व्यू। फ्लोर प्लान आ गया, देखो अब आ गया अपने आप ही। उस समय क्रिएट ही नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई। ठीक है, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया सबको एंड ओके कर दिया। पहले एडिट टाइप चेक करना है, यू कैन आल्सो चेक। ठीक है, ऑलरेडी चेक है, ओके कर, हो गया डन। ठीक है, यहाँ देखो आ गया है नेम, लेवल 3 सेलेक्ट रीनेम। क्या नाम करना है इसका? 3 MECH मैक। सर ये जो है ना डिस्प्ले, सर ये डिस्प्ले से इतना मतलब एग्जैक्ट नहीं दिखता है। एग्जैक्ट इन द सेंस बहुत छोटा बहुत छोटा फोन दिख रहा है
सर एक सेकंड सर अच्छा वो समझ गया, क्योंकि एनी डेस्क है इसीलिए। सर अच्छा इसका फॉन्ट बढ़ा दो, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ से डिस्प्ले डिस्प्ले साइड में जाके इसको कर दो 150%, 100% 150 कर दो, या 125 कर दो, 125 कर दो, हाँ 125 ठीक है। अब मिनिमाइज करो। अब बोलना सर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। रीनेम ठीक है, रीनेम फोर एक बार की मेहनत है सर बस। फाइव कर दिया। हाँ मतलब बस फिर एक चीज में एक बार की तो फाइव का करना पर एक बार कर दूंगा 7 मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ जी ठीक है। 8 इसको मैं सेव नहीं करूंगा, जतिश तुम खुद करना ठीक है। 9 हो गया, ये भी डन। जी चलो अब चलो सीलिंग वाले में। सीलिंग ठीक है, सीलिंग में एडिट टाइप में जाओ, क्योंकि इसका नहीं होगा, इसको ठीक करना है तुमको। मैकेनिकल सीलिंग में जाना है, HVAC अप्लाई ओके ठीक है, फिर से अप्लाई फिर ओके एंड फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है सर एक एंड ओके। यहाँ भी आ गया सीलिंग में सारे, इसको रीनेम कर लिया। सर इसका भी ऐसे ही 3 4 हाँ मैं वही कर ही रहा हूँ। 4 5 सर आज इसमें यस नो नहीं पूछा है। पता नहीं पुराने वर्जन में क्यों कह रहा है, कई बार आ जाता है कई बार नहीं आता, हर बार आना चाहिए, जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार आना चाहिए। सर ये हमारा क्रैक क्रैक नहीं है, स्टूडेंट वर्जन है ये, क्रैक नहीं है स्टूडेंट वर्जन है ये, और दिमाग खराब करता है मेरे तो। मैं स्टूडेंट वर्जन में बहुत इरिटेट होता हूँ, मैं स्टूडेंट वर्जन से खास कर। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। अब एक चीज और मुझे जो डाउट दिख रहा है, इसमें तुमने वॉल वगैरह कुछ भी नहीं बनाई अंदर? नहीं सर अंदर कुछ नहीं, ये तो सर जस्ट बाउंड्री अभी वॉल्स बनाई, सिर्फ बाउंड्री वॉल है, अंदर कुछ भी नहीं बनाया? वी जोन्स नहीं बनाए, नहीं जोन्स नहीं, वॉल वॉल के अलावा कुछ नहीं मतलब बनाया। इसके अंदर से सेपरेशन क्रिएट। सेपरेशन की वो तो इम्पोर्टेंट था यार, तभी तो सारी चीजें समझ में आती। चलो कोई नहीं, अब नहीं कर रखा तो क्या कहा जाए। चलो देखो अब आ जाते हैं स्पेस में। स्पेस पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बताओ, कल बताया था। सर सबसे पहले तो सर रूम बाउंड करना पड़ेगा। रूम बाउंडिंग करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट कर ले इसको, हाँ सर इसको ले लिया फ्लोर पे जाएंगे और एडिट टाइप में चले गए और रूम बाउंडिंग पे क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया। अब स्पेसिंग में गए, ये रहा स्पेसिंग आ गई। ठीक है, सॉरी गलती, सीलिंग प्लान पे गए। अच्छा हाँ 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 सर इस पे टैग लगाना इस पे टैग लगाना। अब स्पेस में गए, आ गया, क्योंकि वो हो चुका था रूम बाउंडिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर मैकेनिकल टैब में गए, स्पेस ले लिया, स्पेस ओ सॉरी स्पेस नहीं, स्पेस टैग, स्पेस टैग। ठीक है, नाम देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नाम एक ही है तो क्या नाम दे। ठीक है, जोनिंग भी एक ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिनिश कर दिया। अब जोनिंग काम करने से पहले ये आ रहा है हीट लोड कैलकुलेशन। ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, यस सर सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, इसको करने से पहले तुम्हें सबसे पहले जाना है सीलिंग में, जाना है, इसको सेलेक्ट करना है। सर ये फ्लोर प्लान है ना इसलिए नहीं होगा सर। इसमें हम किस में है, फ्लोर प्लान फ्लोर प्लान में ना, इसके बाद कैंसिल करो और आ गया। देखो आगे सीलिंग दिख रही है। ठीक है, अब जब सीलिंग दिखने लग रही है तो अब हम चलते हैं सीधा एनालाइज में, इसका 3D व्यू हीट लोड कैलकुलेशन में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, किस पे काम कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो, पहला क्वेश्चन। तो सर हम ऑफिस पे काम कर रहे हैं, म्यूजियम पे काम कर रहे हैं, पार्किंग गैरेज पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, पार्किंग गैरेज का अलग हीट लोड कैलकुलेशन होता है। एक्सियल फैन लगेगा, फॉरवर्ड कर्व लगेगा, बैकवर्ड कर्व लगेगा,
इसका AHU कहाँ लगेगा, VAB कहाँ लगेगा, या VAB अप्लाई होगा कि भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। पेनेट्री है, पेनेट्री किसको बोलते हैं हम? पेनेट्री होती है ना, नाम नहीं सुना पेनेट्री यार्ड? अरे यार किचन से रिलेटेड जुड़ा हुआ पॉइंट होता है। अच्छा सर, हाँ ठीक। वर्कशॉप है, वेयर हाउस है, तो तुम्हारा क्या है? ऑफिस। ऑफिस है, तो दैट तुम क्या यूज करोगे? ऑफिस। ठीक है, ठीक है। म्यूजियम रहेगा तो म्यूजियम, जो भी चाहे वो। ये रहा लोकेशन वाला ऑप्शन, सेलेक्ट, इसको ओपन कर लो, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा, ये इंडिया कहाँ मिलेगा जाके, वहां चलते हैं। ये तुम सर वहाँ पे से ऊपर से चेंज कर सकते हैं सर्च में। वैसे तो तुम यहाँ डाल के भी जा सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे जाते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इसको उठा के टैग यहाँ करके चला जाता हूँ। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेके जाना है, जूम किया, इंडिया कहाँ गया? सर यूएसए में ही है अभी तो। एक मिनट, थोड़ा जूम कम करें। यूरोप हो गया, ये रहा एशिया, आगे एशिया में उठाया, एशिया में लेके आया, यहाँ कहीं इंडिया मिलेगा, और नीचे सर चाइना में। ये रहा इंडिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इंडिया के अंदर घुस गए। यस सर। अब इंडिया में किस जगह का करना है, मैंने कहा चलते हैं इधर की साइड, गुजरात की साइड, ठीक है। राजकोट चले? हाँ सर, राजकोट ही चलते, गर्म भी रहेगा वहाँ पे। उठाया इसको, राजकोट में लगा दिया, ठीक है। लोकेशन मेरी डिसाइडेड। ओके सर। लेवल कौन से पे काम कर रहे हो? सारे लेवल यहाँ दिखाई देंगे, बट Level- हम किस पे काम कर रहे हैं? 1 पे, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट रखना है। इसको करने से पहले एक और देख लो, डिटेल्स व्यू भी यहाँ दिया होगा। डिटेल्स में भी कुछ दिख रहा है क्या? कुछ और दिख रहा है क्या? हाँ सर। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस दिख रहा है, क्योंकि हमने बनाया एक ही लेवल पे काम किया है, ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। क्या है ये? न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है या एग्जिस्टिंग है? मैंने कहा न्यू कंस्ट्रक्शन है सर, यस। तभी वो डिटेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिल्वर स्पेस टॉलरेंस जो होता है, बेसिकली ये टॉलरेंस तुमको बाय डिफॉल्ट है, इसको छेड़ना खाली नहीं करना है, यस। ठीक है, गिवन है। एक चीज और बता दूं, जब तुम इस तरीके की हीट लोड कैलकुलेशन करोगे ना, तो कुछ पैरामीटर्स तुम्हें दिए जाएंगे। यस। जब पैरामीटर दिए जाएंगे तो तुम उस पैरामीटर में देख लेना सिल्वर स्पेसिंग टॉलरेंस दिया है या नहीं दिया है। Yes. अगर स्पेस टॉलरेंस दिया हुआ है तो यू कैन पुट, नहीं तो बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, जो सिस्टम खुद उठा। ठीक, इसका सर मतलब है क्या ये? बेसिकली वो हम लोग मैकेनिकल में बोलते हैं टॉलरेंस जोन, वो एरिया होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बेसिकली वो गैप है जो कि वॉल पैनलिंग से लेकर या वॉल से लेकर बीच के रूम के बीच में कोई रखा हुआ चीज के बीच का जो गैप रहता है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये अपने आप एक फिट उठा रहा है कि हमने कोई मान लीजिए समझिए टेबल रखी है, उसके दीवार के बीच में जो गैप रहा होगा वो लमसम 1 फीट रहा होगा, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होता है। तो वो टॉलरेंस गैप तुम नहीं डालोगे, वो सिस्टम खुद डिफाइन तो ठीक, नहीं तो अगर तुम्हें दिया हुआ तो ठीक, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उठाने लगेंगे। चलो नेक्स्ट। अब बात आता है बिल्डिंग एरिया। ये तुमको जैसे चीजें वैसे दिखना है। डक्ट तुम्हारी सिंगल डक्ट है, डबल डक्ट है, डुअल डक्ट है, इंडोर पैकेज है। अगर है तो ठीक है डालोगे, या इनमें से भी कोई अगर सिस्टम है स्प्लिट है तो तुम डालोगे, नहीं तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? सिंगल डक्ट, सिंगल डक्ट। तो सिंगल डक्ट छोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला ऑप्शन, ये बिल्डिंग वाला। इसमें जैसे क्लिक करोगे अब तुमसे ये पूछा जाएगा, वो मैंने पहले ही सीलिंग वाला दिखा दिया है तुम लोग को, पहले ही एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि मुझे यहाँ आके वो करना पड़ता। अगर मैं वो वहां नहीं करता तो मुझे अभी इसको कैंसिल करके दोबारा वहां जाके करना पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही उसको सीलिंग को शो कर लिया। दूसरी बात, अब मेरा कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या आएगा? एक्सटीरियर वाला आएगा, इंटीरियर वाला आएगा, सीलिंग आएगा, फ्लोर आएगा, स्लैब आएगा, डोर भी आएगा, विंडोज भी आएगा। स्काईलाइट नहीं चाहिए मुझे, तो स्काईलाइट में नहीं, ठीक है, ओके किया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हाँ सबसे सर इफेक्ट पड़ता है हमारे लुक पर। बिल्कुल, ये सब कैलकुलेशन में ही आता है। डोर, विंडो, तुम्हारा स्लैब, तुम्हारा रूफ, एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, पार्टीशन वॉल, हर कुछ कैलकुलेशन में के अंदर ही आता है। नॉर्मल सी बात है ना यार, तुमने ये शीशे का ग्लास लगा रखा है, ठीक है, यानी कर्टन वॉल लगा रखी है, कर्टन वॉल ही बोलते हैं ना ग्लास को,
कर्टन वॉल बोलते हैं। अब ये कर्टन वॉल की जगह अगर ये ब्रिक वॉल रखी जाती तो हीट लोड कैलकुलेशन डिफरेंट होता, ग्लास वॉल रखी तो हीट लोड कैलकुलेशन डिफरेंट होता। तो जब डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली क्यों नहीं तुम इसको कंसिडर करोगे यार, करना पड़ेगा, तुम चाह के भी नहीं इग्नोर कर सकते। जो यहाँ कूलिंग रहेगी वो वहां ट्रांसफर हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ ग्लास, यस या नो? नहीं सर, अगर कैसा ग्लास है ये भी डिपेंड करता डिपेंड करता है ना, क्या पता हो भी जाए, हाँ सर, क्या पता ना भी हो, हाँ हो सकता है। मटेरियल ग्लास के मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो हम नहीं जानते, जब ग्लास का जैसा मटेरियल डालेंगे वैसा होगा, यस सर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मेरा हर चीज कैलकुलेशन में आएगा, यस ओके कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद बिल्डिंग इंफॉर्मेशन क्लास कैसा रखना है, मीडियम, लूज, टाइट, तो मैंने अभी फिलहाल इसको नन छोड़ दिया, ओके सर, ठीक है, मैंने कुछ नहीं छड़ा नहीं करा। रिपोर्ट स्टैंडर्ड चाहिए मुझे, सिंपल नहीं चाहिए, डिटेल नहीं चाहिए, ठीक। लोड कोड डिटेल अगर तुम्हारे पास है, यूज लोड क्रेडिट तो ठीक, नहीं है तो बिल्कुल ऐसे छोड़ दोगे और कर दोगे कैलकुलेट पे क्लिक, थोड़ा सा टाइम लेगा, तुम्हारे पास ये पूरी समरी आ गई। कितने स्पेस जोन क्रिएट किए थे, सिंगल, तो सिंगल के अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल आ गई। इस वाले स्पेस का एरिया कितना है, फर्स्ट स्पेस है दिख रहा है 5500 स्क्वायर फीट एरिया है, यहाँ का वॉल्यूम जो है 44,000 के आसपास है। पीक कूलिंग जो लोड है, यही रिपोर्ट हम HVAC वाले को देते हैं तो वो पंखा डिसाइड करके देता है और हर चीज डिसाइड करके देता है कि डक्टिंग ये रखनी है, फलाना ये रखना है, ढिमकाना है, यही रिपोर्ट जाती है। वो इस रिपोर्ट को स्टडी करके ही फिर अपना कंपोनेंट डिजाइन करता है और वो आपको देता है कि इतने डाया का एक्सियल फैन लगेगा, इतने डाया का फॉरवर्ड कर्व लगेगा, इतने डाया का बैकवर्ड कर्व लगेगा, इतने का EHU लगेगा, फलाना ढिमकाना जो भी है। अब देखो यहाँ पे वॉल की सारी के परसेंटेज ऑफ वॉल, हाइटिंग कितना ऑब्जर्व करेगा या कितना क्रिएट करेगा, सब मेंशन है, दिख रहा है। यस यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो सर, पक्का सब कुछ क्लियर है? यस तो इतना काम करके दे सकते हो मुझे, यस सर, क्योंकि इसके बाद फिर स्टार्ट होगा तुम्हारा सिस्टम में एयर टर्मिनल्स। यस एयर टर्मिनल में तुम्हारे आ जाएंगे लोड फैमिली के। अब यहाँ पर डिफ्यूजर है, बहुत सारे डिफ्यूजर है, तुमने इसमें पता नहीं डाले हैं नहीं डाले हैं, मैं यही कुछ डिफ्यूजर हैं यहाँ पर अवेलेबल, मैं उनमें से कोई भी एक डिफ्यूजर ले लूंगा और यहाँ लगा दूंगा डिफ्यूजर। डिफ्यूजर हमेशा सीलिंग में दिखाई देगा, फ्लोर में दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ का काम करें। फिर जैसे हमने पहले पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब कंपोनेंट प्लेस करेंगे तो एलिवेशंस का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, कितनी हाइट पे रखना है, सीलिंग पे तभी दिखाई देगा कि तुम्हारी सीलिंग है किस लेवल पे। जैसे मैंने बोला है 10 फीट की हाइट बनानी है तो सीलिंग के बीच में और फ्लोर के रूफ के बीच में 2 फीट का गैप रखना है। अगर तुम 12 फीट रखते हो तो 4 फीट का गैप रखना है। वो डिपेंड करता है कि तुम किस पर्पज से यूज करो। जब हम तुमने ध्यान में पता नहीं गए हो कि नहीं गए, मुझे मैं ओबराय होटल में भी गया हूँ। ओबराय होटल की वेंटिलेशन HVAC जो सिस्टम है ना, बड़ा तगड़ा वाला है, बेहतरीन वाला। दूसरा फोर्टिस हॉस्पिटल में गए तो वहां भी देखोगे एक आदमी प्रॉपर सीलिंग के बीच में घूम सकता है, इतना गैप रखा गया। हाँ जी, अब वो भी आदमी बैठ के नहीं, खड़ा होके घूम सकता है। इतना भी रूफ और सीलिंग के बीच में इतना गैप है, 5 फीट का सर, सोचो। नहीं भाई नॉर्मल बंदे नहीं 7-8 फीट ज्यादा होता है, 5 फीट नॉर्मल एवरेज है, हाँ, 4 से 5 फीट एवरेज होता है। इससे ऊपर जाते हैं तो बहुत हैवी लोड हो जाता है, लोड भी प्लस बहुत सारी बातें भी आ जाती है। हाँ सर, उसमें वो रीजन क्या हो duct सकता है? रीजन चौड़ा- बीइंग चौड़ा- है क्योंकि डक्ट होते हैं उसमें चौड़े 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 बड़े duct बड़े बड़े डक्ट होते हैं यार, बड़े- नॉर्मल सी बात है। मैं बड़े- फोर्टीज नोएडा की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे टॉप 10 में आता है, वर्ल्ड क्लास में हॉस्पिटल आता है वो, Yes. तो उसकी डक्टिंग का लेवलिंग नहीं तुम सोच सकते। मैं खुद अंदर देखा है मैंने जाके, तो Yes. इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। तो इसीलिए एक आदमी घूमने की मतलब एक आदमी आराम से वहां पर है ना, कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, कॉमर्शियल बिल्डिंग में, वहां पर एक आदमी की ड्यूटी तैनात करी जाती है देखने के लिए कि कोई चढ़े ना उसमें। कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया अच्छा, यार, बहुत सारे केसेस होते हैं ना। किसी बिल्डिंग में आग लगने का रीजन भी HVAC होती है, पता है? सर उसमें सर्वे टाइप होता है तो उसको सर्वे करता है। हर 6 महीने में वहां पर टीम आती है, टेक्निकल टीम सर्वे करके जाती है कि प्रॉपर फैन की सर्विस हो रही है या नहीं हो रही, सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ही बार बजाना है। सर हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? वहाँ पे कुछ जहरीले गैस छोड़ पूरे हॉस्पिटल में हाँ जी मैम, 10 तारीख के लिए बात हुई है आपसे मैम।
हुई थी मैम। बहुत मतलब नहीं 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 मैम, उसी दिन बात हुई है, किसी सर का फोन आया था। अब मैम इतने सारे फोन आएंगे तो मैं किसको किसको क्या क्या बोलता रहूंगा, ऐसे तो मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा। हाँ तो 10 तारीख का 10th का, हाँ मैडम उनसे बात हुई मैम, 10th की ही बात बोली है मैंने। और जिस पे हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तुम बताओगे जी हाँ, यस मैम, नहीं बनेगा सुबह तुम से बताओगे आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। पैक कर हम अंदर बैठ अगले दिन पहुंचूंगा 12:30 6 बजे मैं 8 बजे पहुंच जाऊँ। ठीक है, क्लियर होगी ये बातें, चीजें क्लियर है। तो आज इतना तुम्हारा आज का काम यहाँ पे खत्म होता है। मतलब सर हमें अपने अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट जनरेट करके देंगे। बिल्कुल, मैं हर किसी की रिपोर्ट चेक करूंगा किसने कितना जोन किया। तुम यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। सिर्फ फर्स्ट लेवल नहीं सर, मैंने 7 लेवल पे कर दिए, मैंने 5 लेवल पे भी कर दिए, लेकिन अभी मत करना क्योंकि वो तुम फिर उस फाइल को सेपरेट ही रखना। रीजन बीइंग, क्योंकि मैं अभी बोलने का मौका दे रहा हूँ, रीजन बीइंग कि हो सकता है कुछ और दिक्कत करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब तक एक इंटायर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम अलग अलग लेवलों पे काम करने के लिए सोचना मत। अगर करते भी हो अलग अलग लेवलों पे एक ही बिल्डिंग में, तो उस फाइल को सेपरेट रखना। उस फाइल को वो मत कर रखना कि मैं हर दिन जब नया नया काम कराऊँ तो उसमें वो काम मत करना, उस वाली फाइल में करना, मेन वाली फाइल में जिसमें मैंने जितना काम कराया है। अब बोलो, अलग से करना है तो अलग फाइल क्रिएट। अलग फाइल क्रिएट करके रख लो, रैंडमली कोई बिल्डिंग क्रिएट करके रख लो, मत सेव करना उसको। ठीक है सर, एक बात बताओ, जैसे हमने 10 फीट की हाइट ली है सीलिंग तक, तो अब जब हम उसमें डिफ्यूजर प्लेस करेंगे तो उसको क्या एलिवेशन देंगे? 10 फीट फिर वो विजिबल होगा? बिल्कुल विजिबल होगा। 10 से बाहर नहीं जाना चाहिए ना। 10 से बाहर नहीं जाना चाहिए। 10 से ऊपर जाएगा तो सीलिंग में ढक जाएगा यार, दिखाई कहाँ देगा। मतलब 8 फीट पे तो ये वाली सीलिंग, हाँ तो 8 फीट पे ही रखना। और इसके अंदर रहेगा ना सर? अरे यार 8 फीट पे सीलिंग पे ही रखोगे ना। अरे यार अब वो वाली बात होगी कि लाइट लगा रहे हैं तो अब लाइट को दिखाएंगे कैसे, तो सर थोड़ा सा तो ऊपर कर देंगे। अरे वो टेक्निकल को छोड़ दो, तुम लगा नहीं रहे हो, तुम दिखाओ तो बस एटलीस्ट। खाली प्लेसिंग। हाँ दिखाना है तो है, दिखाओ तो एटलीस्ट। जब वो दिखेगा नहीं तो फिर लगा कर यार कितने कॉल आएंगे आज। चलो ठीक है, ठीक है, चीजें क्लियर, तो आज के लिए ओवर।